हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का नया पार्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चाय की मॉम उसको बुलाती है ये बोलती हुए कि किसी ने चतरापाकी का कोड ब्रेक कर लिया, यानी कि वहाँ का रूल ब्रेक किया तो तुम्हें पनिशमेंट देना है एजेंट लीडर। चाय जब वहाँ जाता है तो वो देखता है ये तो मोई के पापा यानी कि अंकल ली थे। ये दिखने के बाद तो चाय शॉक में आ जाता है क्योंकि अंकल ली बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थे। वो पूछता है कि अंकल ने क्या किया मॉम। तभी वो बोल रही थी कि इसने हमारे कोड को ब्रेक किया। अब वो ये नहीं बताती कि क्या था, लेकिन वो बोलते कि पनिशमेंट दे दो। चाय से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर मोई आ जाती है और मोई जब देखती है ये सब चल रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब चाय ने करवाया। अब ऑब्वियस बात थी क्योंकि चाय था गैंग लीडर और सारे रूल्स और सारे जो भी ऑर्डर देने थे वो तो वही दिया करता था। और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट जाती है। वो पूछती है कि मेरे पापा ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग ये सब कर रहे हो, तुम मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वो अपने पापा को लेकर चली जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इलाइटिकल स्क्वाड यहीं पर अटैक कर लेती है क्योंकि इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कोई कोकिन जैसा ऐसे स्मगलिंग हो रहा होता है। और यहाँ पर बहुत गंदी वाली फाइट होती है जहाँ पर एक बार फिर से चाय और इनमें फाइट होती है और उसके बाद वहाँ पर डाव आती है। डाव को देखने के बाद उइन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो डाव थी वो उइन से बोलती है कि हमारे लीडर को छोड़ दो। अब देखो वो तो पुलिस तो छोड़ चुकी थी और अभी चाय की बॉडीगार्ड थी तो वो उस हिसाब से बोल रही थी। उइन बोलता है कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी डाव बोलती है कि हमारे लीडर को छोड़ो। और जो चाय था वो डाव के हाथ को पकड़ता है। ये देख के उनका तो खून खौल उठता है और हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो सरेंडर कर लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है चाय कि आज तुम्हारे पास मौका है विन, मुझे मार डालो क्योंकि अगर मुझे तुमने आज जिंदा छोड़ दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बाद में तुम्हारे पापा को भी मारूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा। ये सुनने के बाद विन बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू पे कर लेता है क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वहाँ सीनियर वाले वो आते हैं और बोलते हैं कि आगे की कार्रवाई मैं करूँगा, यानी कि चाय के साथ पूछताछ वो करेगा। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इंट्रोगेशन चल रहा होता है और विन पूछता है कि इस सब ने कौन कौन इन्वॉल्व है क्योंकि वहाँ पर सच में कोकीन मिल गया था। चाय बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी विन बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने का काम मत करो चाय, मुझे बताओ कौन कौन इन्वॉल्व है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा कम पनिशमेंट मिले। विन को देखते हुए चाय बोलता है कि आर यू श्योर, मुझे डर लग रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या। और फिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, चलो जाओ जिसको पकड़ना है पकड़ो क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस है नहीं, जो भी किया है मैंने किया है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो विन था वो बोलता है कि डाव तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, मुझे इतनी सुकून मिल रहा है ना पहली बार, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करूँगा और तुम्हारे पापा को तो मैं किसी न किसी दिन ऊपर पहुँचा दूंगा, ऐसे वो बोलता है। और ये सुनने के बाद विन बहुत गुस्से में था, लेकिन वही है ना, अब कस्टडी में किसी को इस तरह से कुत्तों की तरह मारा तो नहीं जा सकता था, सो इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था और चाहे इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था और विन को वो परेशान कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में चाय को छोड़ने का ऑर्डर आ जाता है क्योंकि जो कोकिन पाउडर बोल के इन लोगों ने पकड़ा हुआ था वो कोकिन नहीं बल्कि वो नॉर्मल पाउडर निकलता है। तो इसका भी रीज़न आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वो किसी ने वो एक्सचेंज करवा दिया था। और उसके बाद विन चाय के जाने से पहले बोलता है कि मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे सुनने के बाद चाय बोलता है कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम क्या क्या कर सकते हो मुझे भी देखना है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो मोई थी वो अपने पापा के पास होती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी पापा के सिचुएशन की वजह से क्योंकि उसके पापा पैरालाइज हो चुके थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे कि चाय अंकल को अपने पापा की तरह मानता है, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलतफहमी हुई है। ये सुनने के बाद मोई बोलते कि अगर ऐसा नहीं है तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी वो दोनों बोल रहे थे कि कुछ भी हो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो मॉम होती है चाय की मॉम यानी कि इंग, वो आती है और उसके बाद मोई के सामने आने के बाद तो मैडम के पूरे रंग ही बदल गए थे। वो तो ऐसा बोलते कि मुझे माफ़ कर देना मोई, मुझे नहीं पता था चाय ऐसा कर सकता है, आई नो वो गैंग लीडर है लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो उसके पापा के समान थे बोल के वो चाय का इमेज खराब करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। मोई बोलती कि आप मुझे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेचारी को पता थोड़ी था कि गलती किसकी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब चाय वहाँ पर आता है तो इंग सब अपने लोगों को बोल के चाय को पकड़वा देती
है और वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा बोल के वो ड्रामा करती है ताकि चाय और मोई के बीच में अच्छी तरह से गलतफहमियाँ आ जाए। और उसके बाद मोई तो बेचारी समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या चल रहा है। और तभी चाय अपने मॉम को पूछता है कि मॉम आपने सब क्यों किया, अंकल ने क्या बिगाड़ा था। ये सुनने के बाद उसके कानों में बोलती है कि उसने ऐसी बेटी को पैदा किया जो तुमसे प्यार करने की जरूरत कर सके और मेरे मिशन को ख़राब कर सके और उसे ये सज़ा तो मिलनी थी। ये सुनने के बाद चाय को समझ में आ गया असल में क्या चल रहा था और उसके बाद वो तो शौक में आ गया। और उसके बाद वो 2 सेकंड में अपना जो बात था वो बदल लेता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसकी मम क्या क्या कर सकती है। और वो जो इंग थी वो बोलती है कि अगर तुमने ये बात ऐसे नहीं की कि इली के साथ जो भी हुआ है तुमने किया है तो मैं अगली बार हो सकता है मोई भी इस हालत में आ जाए या फिर उसकी जान ही ना बचे। चाय बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो मोई के सामने बोलता है कि हाँ ये सब मैंने किया है क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे प्यार के बीच में आ जाए। ये सुनने के बाद मोई मतलब क्या बोल रहा है। और उसके बाद चाय बोलता है कि मैं उन सबको रास्ते से हटाऊंगा जो मेरे प्यार के बीच में आ जाए। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ ये सब मैंने किया है। मोई तो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और वो अपने आप से बोल लेती है कि मैंने किस तरह के लड़के से प्यार किया। और वो रोए जा रही होती है लेकिन डाओ ये सब देख रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में डाव जाती है चाय के पास और उसे पूछती है कि तुमने मोई को सच क्यों नहीं बताया, तुम नहीं थे। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि मेरी एक मदद करोगी। डाव बोलती है क्या। तभी चाय बोलता है कि इसके बारे में मोई को पता लगने मत देना कि वो सब मैंने नहीं किया। ये बस तुम्हारे लिए तुम्हें मेरी इतनी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारी जो फ्रेंड है ना उसे हर्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं उसकी जान को खतरे में डाल सकता। डाव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो मोई थी अब चतुराबाकी छोड़ के जाने वाली होती है क्योंकि पापा ऑलरेडी कोमा में जा चुके थे। और वो जो चाय होता है वो भागते आता है मोई को और उसके हाथ को पकड़ के बोला था कि मोई तुम कैसे जा सकते हो, प्लीज़ मत जाओ ना, जो भी हुआ है हम सॉर्ट आउट करेंगे। वो काफ़ी घबराया हुआ था और डरता था मोई को खोने से। और तभी मोई बोलते हैं कि मैं इस जगह पे नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा दिल ना लगे, जहाँ पर मेरी फीलिंग की मजाक बने। ये सुनने के बाद चाय बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मत जाओ, हमारे प्यार का क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी मोई बोलती है चाय को कि वो तो तुमने ख़त्म किया ना चाय, जो भी हमारे बीच में था वो तो तुमने ख़त्म किया, मैं नहीं। तुम हमारे प्यार को आगे नहीं ले जा पाए और तुमसे नहीं होगा तो एक तरफ से तो कभी भी कोई भी रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होता। जो भी था जो भी हुआ सब कुछ ख़त्म और अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद चाय उसे बोला था कि मोई मेरी बात सुनो, तुम नहीं समझ रही हो। असल में वो ऐसा वो बोलने वाला था लेकिन तभी वो देखता है ऊपर से वो जो ऊपर वाली बिल्ली वो होता है ना कि फर्स्ट फ्लोर से मॉम देख रही होती है। और उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि हाँ तुम जाओ और कभी वापस आना भी मत, ऐसा वो बोल देता है। मोई शॉक में आती है और उसके बाद जो मोई होती है वो वहाँ से निकल जाती है। और अब कुछ वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। और राव से ये सब देखा नहीं गया और वो मोई के पास जाती है और उसके बाद वो उसे बताती है कि चाय ने वो सब नहीं किया, उस दिन मैं थी चाय के साथ, तो प्लीज़ तुम लीडर को गलत मत समझो। ये सुनने के बाद डाव बोलते हैं कि एक बात बताओ, तुम उसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। मोई ऐसा बोल रही थी कि मुझे लगता है तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगी है। ये सुनने के बाद जो डाव थी वो खुद ही शौक में थी और वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है।